क्या आपको पता है, इस साल सितंबर में मुझे मेरा बिजनेस रन करते हुए 6 साल हो जाएंगे। 6 साल पहले 2017 सितंबर में मैंने अपनी खुद की कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी शुरू की थी, जो आज फुल फ्लेज्ड मार्केटिंग एंड पीआर एजेंसीज है, जो बहुत सारे बाहर के क्लाइंट्स, इंडिया से बाहर के क्लाइंट्स और इंडियन क्लाइंट्स को केटर करती है और उनकी डिजिटल मार्केटिंग, ऑन ग्राउंड मार्केटिंग और पीआर में हेल्प करती है। यहाँ कैसे पहुंचे मैं? हाउ डिड आई स्टार्ट माई बिजनेस एट द एज ऑफ 23? बिना किसी बिजनेस बैकग्राउंड के, बिना फैमिली बिजनेस के। मेरी पूरा खानदान इज सर्विस क्लास पीपल, या तो इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं या सर्विस करते हैं। तो यहाँ कैसे पहुंचे मैं? अगर आप भी पहुंचना चाहते हैं, आप भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जो प्रॉफिटेबल है, जो ग्रो करता है ईयर ऑन ईयर, तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि मैंने आज अपना एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट मेरे सामने लिखा है ताकि मैं आपसे शेयर कर पाऊं और आप भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकें बिना ज़्यादा किसी कैपिटल के। तो ये वीडियो पूरा देखते रहिए। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्हें चाहिए बहुत सारा कैपिटल, मतलब बहुत पैसा, या फिर बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत सारे कनेक्शंस, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो एकदम ही इनोवेटिव हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बिना इन तीनों के भी, क्योंकि मैंने भी किया और मेरे कई सारे दोस्तों ने भी किया। अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं ऐसा। उसके लिए एग्जैक्टली क्या चाहिए वो मैंने इस वीडियो में 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। वो सारे 5 स्टेप्स या स्ट्रक्चर पॉइंट्स जो मैंने यूज़ किए थे आज से 6 साल पहले और अभी तक करते आ रही हूँ व्हेनेवर आई स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। हो सकता है दूसरे लोगों के वो पॉइंट्स डिफरेंट हो, लेकिन ये मेरे पॉइंट्स हैं और ये मेरे लिए काम करते हैं। और आज मैं एक ऐसी जगह पे पहुंच गई हूँ जहाँ पे मेरे खुद के 4 बिजनेसेस हैं और यही वाला फ्रेमवर्क मैंने हर बार अपनाया है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो देखते रहिए ये वीडियो। पहला पॉइंट है इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स। हाँ जी, आपका बिजनेस शुरू होता है जॉब्स और इंटर्नशिप से। मैं ग्रेजुएट हुई व्हेन आई वाज 22। मेरा लास्ट सेमेस्टर था जो रिसर्च प्रोजेक्ट का सेमेस्टर था, और उसमें मैंने क्या किया, व्हाइल आई वाज डूइंग माय रिसर्च प्रोजेक्ट मैंने बहुत सारी इंटर्नशिप्स भी अप्लाई करनी चालू कर दी एट द सेम टाइम। विद इन अ मंथ मेरे पास कुछ कंटेंट मार्केटिंग की इंटर्नशिप्स आ गई थी और वो मैं अपने फ्री टाइम में वहाँ पे काम भी करने लग गई। तो मैंने 1.5 साल बिफोर स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस कम से कम 4 या 5 जॉब्स बदली हैं, 3-3 महीने की जॉब्स की हैं और वहाँ पे बहुत सारी स्किल्स सीखी। कॉपी राइटिंग सीखी, सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीखा, लोगों से बात कैसे करनी है, उन्हें अप्रोच कैसे करना है किसी कोलैबोरेशन के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, वो सब सीखा। इसीलिए मैंने हर 3-4 महीने में अपनी जॉब्स चेंज की, क्योंकि मेरा लर्निंग कर्व जैसे ही फ्लैट हो जाता था आई वुड चेंज माई जॉब, ताकि मैं और कुछ जल्दी जल्दी सीख सकूँ। मेरा ऑब्वियसली एम ये नहीं था कि मुझे कोई लॉन्ग टर्म जॉब चाहिए और बहुत ज़्यादा सैलरी पैकेज चाहिए। मेरा एम था लर्निंग। तो अगर पैसा कम भी मिल रहा था लेकिन लर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही थी वहाँ पे, आई वुड टेक दैट जॉब अप। और इन दिनों, इन 1.5 साल में जब मैंने बहुत सारी जॉब्स की, मैंने आगे से आगे बढ़ के इनिशिएटिव्स लिए और डिफरेंट रोल्स एंड प्रोजेक्ट्स को मांगा। मुझे याद है मैंने जब एक एजेंसी में काम किया था, आई वॉज हायर्ड एज अ कॉपी राइटर, लेकिन 1 महीने के अंदर मेरी सैलरी और रोल दोनों बढ़ गया, क्योंकि मैंने ऑफर किया कि ठीक है, मैं कॉपी राइटर तो हूँ बट आई कैन ऑल्सो मैनेज सोशल मीडिया, आई कैन ऑल्सो कम विथ यू फॉर शूट्स। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने एजेंसी में काम करना शुरू किया तब मैंने उनकी नीड्स समझी और उन नीड्स को समझ के अपने फ्री टाइम में वो सारी चीज़ें सीखने लग गई। यूट्यूब से सीखा, ऑनलाइन कोर्सेज से सीखा, ब्लॉग्स से सीखा, स्किल्स बढ़ाती गई मैं अपनी। तो आपका फर्स्ट स्टेप, जिस भी बिजनेस में आप घुसना चाहते हैं उस वैसे बिजनेसेस के साथ काम करना होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप इज गेट इंटर्नशिप्स और जॉब्स विद अदर स्टार्टअप्स जो वही काम कर रहे हैं या सिमिलर काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट है फ्रीलांस। अब एट द सेम टाइम जब भी आप सोच सकते हैं कि आपकी स्किल्स बढ़ती जा रही हैं, आपको दिख रहा है कि आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट में बेटर हो गए, कॉपी राइटिंग में बेटर हो गए, या जो भी स्किल आप करना चाहते हैं उसमें आपको टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपके जॉब में जो आप कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा कहीं आप मार्केट में टेस्ट कर सकते हैं क्या आपका प्रोडक्ट या सर्विस, आपका प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट फिट है कि नहीं। वो समझने के लिए आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स उठाना चालू कर दीजिए। हो सकता है आपको ज़्यादा पैसा ना मिले, आपका वक्त बहुत जाए उन फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करने के लिए, लेकिन उससे आपको पता चलेगा क्या आप एज अ बिजनेस फाउंडर मार्केट रेडी हैं, क्या आपका प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट रेडी है कि नहीं। क्योंकि
ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी जॉब छोड़ दें, आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दें टाइम और मनी और एफर्ट अपने बिजनेस में, और शायद वो ना चले क्योंकि वो मार्केट रेडी नहीं था, मार्केट फिट था ही नहीं वो। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए दूसरी चीज़ जो मैंने की वो थी फ्रीलांस करना। मैंने फ्रीलांसिंग के लिए बहुत सारे लोगों को बहुत कम प्राइस पे सोशल मीडिया मैनेजमेंट और फोटोग्राफी ऑफर करनी शुरू कर दी। मुझे याद है मैं एक डिज़ाइनर के साथ काम करने लगी थी जिनके लिए हम उनके कपड़ों के शूट्स करते थे हर वीकेंड और सोशल मीडिया पे पोस्ट करते थे वीडियोस और फोटोज़। उसके लिए हम बहुत ही नॉमिनल चार्ज करते थे, लेकिन वहाँ से मुझे क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस, क्लाइंट्स को संभालना, ये सब सीखने मिला। और इस टाइप की फ्रीलांसिंग से मुझे ये भी सीखने मिला कि क्या मैं रेडी हूँ क्लाइंट्स को संभालने के लिए, क्या मैं रेडी हूँ मेरी स्किल्स के साथ, क्या मुझे और कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो ये समझने के बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप्स लिए। तीसरा स्टेप है अपना टारगेट कस्टमर आइडेंटिफाई करना। किसको आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस बेचना चाहते हैं, कौन है ये लोग। और पता है क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम बिजनेसेस कहाँ से आते हैं, सोल्यूशंस से, राइट। लोगों को कुछ प्रॉब्लम है और उसके सोल्यूशंस हम उन्हें बना के बेचते हैं एज अ प्रोडक्ट और अ सर्विस और बोथ। तो वहां पे कौन होगा आपका टारगेट कस्टमर? यूजुअली 90% प्लस लोगों के टारगेट कस्टमर्स उनके इनर सर्कल में ही होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी प्रॉब्लम को जब तक जानोगे ही नहीं, उसका सोल्यूशन कैसे निकाल पाओगे। तो प्रॉब्लम्स आप अपने लाइफस्टाइल में जो देख रहे हो, अपने फ्रेंड्स के लाइफस्टाइल में जो देख रहे हो, फ्रेंड्स की फैमिलीज के, फैमिली के फ्रेंड्स की लाइफस्टाइल में जो देख रहे हो प्रॉब्लम्स, उनके सोल्यूशंस आप निकाल सकते हो और वहां से ही आपको अपने फर्स्ट कस्टमर्स मिलेंगे। ये मैं अपने सारे स्टार्टअप्स को बताती हूँ, जिनको भी मैं मेंटर करती हूँ, जिनके साथ भी काम करती हूँ, कि आपके पहले कस्टमर्स, आपकी पहली टारगेट ऑडियंस आपके इनर सर्कल में ही है। आप अपने फैमिली से पूछिए, उनके क्या कोई फ्रेंड्स हैं जिनको आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट चाहिए होंगे। आप अपने फ्रेंड्स से पूछिए, क्या उनकी फैमिलीज को आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में इंटरेस्ट है क्या, और उनसे जाके उन्हें बताइए कि आप क्या करते हैं। यहाँ पे टारगेट कस्टमर ढूंढने के अलावा एक और स्टेप आपको करना पड़ता है, वो है एकदम ही शेमलेसली जाके हर किसी को बताना आप करते क्या हैं। मैंने भी यही शुरू किया था व्हेन आई वाज 23, 24। हर किसी को मैं बताती थी, ओ आई मैनेज सोशल मीडिया, आई मैनेज सोशल मीडिया अकाउंट्स, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। ये सब जाके जब लोगों को मैंने बताना शुरू किया, तब किसी को कहीं पे कोई नीड आई तो वो मुझे ही रेफर करते थे। आज तक 6 साल में जितने भी क्लाइंट्स हैं हमारे, वो सारे रेफरेंसेस से आते हैं, वो सारे बातों से आते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें कहीं पे कभी बताया था कि मेरी एक मार्केटिंग एजेंसी है। तो ये आप भी कर सकते हैं। पहले अपने आइडियल टारगेट कस्टमर्स ढूंढिए, वो मोस्ट लाइकली आपके इनर सर्कल में ही हैं या इनर सर्कल के इनर सर्कल में हैं, और फिर जिस भी इवेंट में जाएं, जहां पे भी जाएं, जिससे भी मिले, चाहे आप शादी में ही जा रहे हैं, वहां पे लोगों को बताएं आप करते क्या हैं, आपने क्या सर्विसेज ऑफर करना शुरू किया है। चौथा पॉइंट है मेक अ साइड हसल एंड सेव व्हाइल यू वर्क इन अ जॉब। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप जॉब मत छोड़िए अभी, जब तक आपका बिजनेस उतना रेवेन्यू या उससे ज़्यादा रेवेन्यू ना बनाने लग जाए जितनी आपकी सैलरी है। मैंने भी जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था वो था सितंबर 2017, लेकिन मैंने अपनी जॉब छोड़ी 2018 जनवरी में। वो 4 महीने जो मैंने सैलरी अर्न की और फ्रीलांस से जितना भी अर्न किया, वो मैंने कंप्लीटली सेविंग्स में डाल दिया। मैंने अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सी रिड्यूस कर ली, बाहर जाना बंद कर दिया, पार्टीज करना बंद कर दिया, वो मैं सेव करने लगी, और अपनी जॉब तब तक नहीं छोड़ी जब तक मुझे एटलीस्ट उतना पैसा अपने क्लाइंट्स से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके मिलने ना लग गया हो। तो वो 2018 में शुरू हुआ, इसीलिए 4-5 महीने मैंने जॉब कंटिन्यू की, और जॉब छोड़ने के बाद भी मैं कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स अपनी कंपनी के लिए ही, जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रही थी, वो कंटिन्यू करती रही जब तक मुझे वो सिक्योरिटी, सेफ्टी अपने बिजनेस से ना मिलने लगे। तो ये आपको भी करना बहुत ज़रूरी है। आई नो कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा आपका, क्योंकि आप जॉब में भी 100% देना चाहते हैं, अपने बिजनेस को भी, इसीलिए थोड़ा सा अपना टाइम ऑडिट करिए, देखिए आपका समय कहाँ जा रहा है। अगर आपका 9 to 6 जॉब है तो 8 PM to 10 PM क्या आप बैठ के रोज अपने बिजनेस पे काम कर सकते हैं, वीकेंड्स पे बैठ के अपने बिजनेस पे काम कर सकते हैं। कुछ महीने की बात ही होगी, लेकिन अगर आपने वो एफर्ट डाल दिया तो लॉन्ग टर्म आपका बिजनेस सक्सेसफुल होने के ज्यादा चांसेस हैं। 5th पॉइंट है क्रिएट अ सिस्टम फ्रॉम वेयर योर क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स विल कीप कमिंग। मतलब शुरू के 2-4 क्लाइंट्स तो आपको मिल जाएंगे आसानी से अपने इनर सर्कल में, कस्टमर्स भी मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या, कैसे आप कंटिन्यू करोगे नए क्लाइंट्स बनाते रहना, नए कस्टमर्स बनाते रहना आपकी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए। ये बहुत ज़रूरी है समझना शुरू में ही, शुरू के कुछ महीने में ही, क्योंकि आपको
आगे चल के ये भी देखना है क्या आपका बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा। स्टार्ट करना बहुत आसान होगा, लेकिन सर्वाइव करवाना उसे, स्पेशली जब मार्केट इतनी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। क्योंकि मैंने 2017 में स्टार्ट किया था, 2020 में मैंने अपने सारे क्लाइंट्स खो दिए थे जब कोविड हिट हुआ। उसके बाद भी मेरे पास एक सिस्टम था कि वो कहाँ से आएंगे नए क्लाइंट्स। वो सिस्टम होना आपका शुरू में ही बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहूँगी कि आप अपनी जॉब छोड़ने से पहले ही कुछ ना कुछ ऐसे रेफरल्स, टेस्टिमोनियल्स, लोगों को नेटवर्किंग इवेंट्स में ले जाना, उनसे मिलना, ये सब शुरू कर दीजिए ताकि आपके पास एक पाइपलाइन, एक लीड बेस बना रहे जो कन्वर्ट हो सकता है आपके कस्टमर्स और क्लाइंट्स में। तो अगर अभी आप देखें इस वीडियो को फिर से, तो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। यहाँ पे कुछ भी मैंने आपको सीए के पास जाइए, इनकॉर्पोरेट कराइए, लीगली ये करिए, ये सब नहीं बताया। ये सब आप ऑनलाइन कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन मैंने आपको वो चीज़ें बताई जो एक्चुअल फ्रेमवर्क बनती हैं एक अच्छे बिजनेस ओनर होने का। एक बिजनेस को कंटिन्यूसली रन कर पाने का ब्लूप्रिंट है ये। अगर आप इसे ढंग से फॉलो करते रहेंगे तो आई कैन गारंटी यू, आप जितने बार भी अपनी लाइफ में बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे खुद से, बिना ज़्यादा कैपिटल के, बिना ज़्यादा नेटवर्क के, आई गारंटी यू आप अच्छे से कर पाएंगे। तो क्विकली टू रीकैप, क्या करना चाहिए आपको? वो स्किल्स अक्वायर करिए जो आपको उस बिजनेस में काम आएंगी, इंटर्नशिप्स और जॉब्स करके। उसके बाद फ्रीलांस करिए, प्रोडक्ट मार्केट फिट देखिए कि क्या आपकी प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो मार्केट फिट है कि नहीं, मार्केट के लिए रेडी है कि नहीं। थर्ड, आपके कस्टमर बेस को आइडेंटिफाई करिए कि कौन है वो लोग जो आपसे खरीदना चाहेंगे। फोर्थ, साइड हसल की तरह बनाइए और अपना पैसा सेव करिए, अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सी रिड्यूस कर दीजिए इनिशियली व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस। एंड फाइनली, एक पाइपलाइन बनाइए, एक सिस्टम बनाइए जिसमें आपकी लीड्स रेगुलरली जनरेट होती जा रही हों। वो लीड जनरेशन आप कैसे भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया से कर सकते हैं, नेटवर्किंग इवेंट से कर सकते हैं, रेफरल से कर सकते हैं, लेकिन लीड जनरेशन की पाइपलाइन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे वो 5 स्टेप्स जो आपको हेल्प करेंगे एक नया बिजनेस स्टार्ट करने में, वेदर आप एक सीजन्ड बिजनेस ओनर हैं या फर्स्ट टाइम बिजनेस ओनर हैं। कैसे लगे ये 5 स्टेप्स? कब आप ट्राई करने के लिए रेडी हैं? वो सब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, आई वुड लव टू नो। और अगर आपको मेरी बिजनेस ओनर की जर्नी और जाननी है तो मुझे वो भी बताएं कमेंट्स में। बताएं क्या आप चाहते हैं मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में शेयर करूं। आई वुड लव टू डू दैट इन द अपकमिंग वीडियोज़।